नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट में निकली हुई भर्ती के बारे में। तो देखिए, हम यहाँ पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका वहाँ पर आ चुके हैं nitc.ac.in, और यहाँ पर नॉन फैकल्टी यानी कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो चलिए उसी के बारे में हम देखने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए तकरीबन यहाँ पर ये 19 पोस्ट है। लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जूनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन एंड ऑफिस अटेंडेंट एंड लैब अटेंडेंट, ये 4 पोस्ट हम यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, तो एक एक करके सभी जो पोस्ट है, ये चारों पोस्ट वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट की पोस्ट जो है वो देख लेते हैं। और दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट रखा गया था वो एक्सटेंड कर दिया है, तो वो भी हम देखेंगे कि लास्ट डेट क्या होने वाला है। तो चलिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, सभी पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन दोस्तों वो अलग अलग से आया है, और सभी का जो क्राइटेरिया वगैरह वो भी अलग है। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑफिस अटेंडेंट एंड लैब अटेंडेंट का हम नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, और ये केरला में, तो इसका जॉब लोकेशन केरला होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये नोटिफिकेशन नंबर है इसका NITC 13/1/2022 RO P19 P20। तो ये पोस्ट का कोड है P19 एंड P20। ये देखिए, जो ऑफिस अटेंडेंट है उसका कोड है P19, और उसके लिए टोटल 10 वैकेंसी आई है। और जो लैब अटेंडेंट है उसका कोड P20 है, उसके लिए भी टोटल यहाँ पर 10 वैकेंसी आई है। और ये लेवल 1 का जॉब है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, EWS एंड अनरिजर्व वाले। ठीक है, अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, यानी कि OBC वालों को 3 ईयर और SC ST वालों को 5 ईयर। और रिक्रूटमेंट देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि एग्ज़ाम के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट होता है। और ये फॉर्म जो 226 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो इसका ये अभी पुराना डेट है। तो लास्ट डेट मैं आपको बाद में बताता हूँ कि लास्ट डेट क्या होने वाला है इसका। इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए दोस्तों, पहले इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। सभी जो भी वैकेंसी है उनमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एंड उसका जो फॉर्म रहेगा ऑनलाइन का, उसका प्रिंट लेने के बाद उसको आपको ऑफलाइन भी भेजना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों यहाँ पर ये एप्लीकेशन के मोड है। तो पहले आपको ऑनलाइन करना है, देन उसका प्रिंट निकाल के आपको फिर उसको ऑफलाइन भेजना है। तो कौन से एड्रेस पे भेजना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऑफिस अटेंडेंट के लिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि आपका 12th होना चाहिए। और लैब अटेंडेंट के लिए आपका 12th होना चाहिए साइंस में। तो यहाँ पर साइंस में आपका 12th होना चाहिए। और यहाँ पर आर्ट्स या फिर कॉमर्स में भी ये तो भी चल जाएगा ऑफिस अटेंडेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो ये जो लिंक दिया यहाँ पर देखिए, लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ये नया जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, और वैलिड जो भी ईमेल आईडी रहेगा वो यहाँ पर देखिए, आप ईमेल आईडी डालना है, देन कंफर्म ईमेल आईडी, देन पासवर्ड आपको सेट करना होगा यहाँ पर, देन यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, देन मोबाइल नंबर भी डालना होगा, एंड रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। तो रजिस्टर होने के बाद दोस्तों, जो आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड रहेगा ये डालकर आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जो लॉगिन का पेज है, यहाँ पर आपको जो भी आपने रजिस्टर करते समय ईमेल आईडी डाला है वो एंड पासवर्ड यहाँ पर डाल के आपको यहाँ पर नीचे देखिए लॉगिन का बटन दिख रहा है, ये लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद फिर आपको पूरा जो फॉर्म है वो भर लेना है। ओके, और पेमेंट भी करना है दोस्तों यहाँ पर। तो पेमेंट यहाँ से आपको करना है, ये जो लिंक दिया है इसके ऊपर क्लिक करके पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया ऑफिस अटेंडेंट एंड लैब अटेंडेंट का। अभी जो दूसरी पोस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए टेक्नीशियन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन का ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन नंबर आगे का जो वो सेम ही रहेगा, खाली इसका जो कोड है वो अलग है, P18 इसका कोड है। ठीक है, तो कोड के हिसाब से ये नोटिफिकेशन नंबर इसका चेंज होता रहेगा। तो ये ग्रुप C की वैकेंसी है टेक्नीशियन की, और लेवल 3 की वैकेंसी है। तो इसमें जो सैलरी रहेगा लेवल 3 के हिसाब से ही रहेगा, तकरीबन ये 30,000 के आसपास सैलरी आपका रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 30,000। और एज लिमिट की यहाँ पर 27 साल रखा गया है, यानी कि मैक्सिमम 27 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व एंड EWS वाले। और वैकेंसी देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 वैकेंसीज आई है, अनरिजर्व में 14,
SC में 4, ST में 2, OBC में 8 और EWS में 2। तो इस प्रकार से टोटल 30 वैकेंसी यहाँ पर आई है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, और ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसका भी फॉर्म दोस्तों 29 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए दोस्तों आपका 10+2 विद साइंस होना चाहिए, एटलीस्ट 60% होना चाहिए 12वीं में विद साइंस, या फिर आपका 10+2 होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% प्लस आपके पास ITI होना चाहिए 1 साल का, या फिर उससे ज़्यादा साल का। ठीक है, 1 साल का या फिर 2 साल का ITI होना चाहिए 12वीं के साथ में, या फिर दोस्तों आपका 10th होना चाहिए विद 60% प्लस आपके पास ITI अगर है 2 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में 3 ईयर का, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो कैंडिडेट्स है ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। ठीक है, और डिप्लोमा में कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। जनरली ये सभी ब्रांच है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एलिजिबिलिटी रखा गया था टेक्नीशियन का। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको सेम यहाँ पर जो मेन पेज है यहाँ पर आना है, और यहाँ पर देखिए लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड सेम रजिस्टर करना होगा। एंड रजिस्टर करने के बाद फिर आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया होगा तो इसके लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर से। ठीक है, और फी पेमेंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए अभी जो दूसरी पोस्ट है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है सीनियर टेक्नीशियन की। तो इसके लिए भी देखिए यहाँ पर तो देखिए दोस्तों जो सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर आया है इसका P17, और ये ग्रुप C की वैकेंसी है सीनियर टेक्नीशियन, और ये लेवल 4 की जॉब है, यानी कि लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगा, यानी कि तकरीबन आप 35,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी बनेगा। एज लिमिट यहाँ पर देखिए 18 से लेकर 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड वैकेंसी टोटल ओके, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसका जो फॉर्म है दोस्तों वो 10 अगस्त से चालू हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है सीनियर टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर 10+2 विद साइंस अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 60%, या फिर दोस्तों 10+2 विद 50% प्लस ITI 1 साल का होना चाहिए। ओके, या फिर 10वीं पास आपका होना चाहिए विद 60% एंड ITI आपके पास होना चाहिए 2 साल का, या फिर दोस्तों अगर आपका डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में 3 साल का 3 ईयर का, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और डिज़ायरेबल यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री मांगा है। तो अगर आपका बैचलर डिग्री है तो अच्छा है, और नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिज़ायरेबल है। ओके, कंपलसरी नहीं है। तो ये क्वालिफिकेशन वाली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों सेम जो यहाँ पर लिंक दिया है, लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर ही जाके आपको अप्लाई करना है। तो चलिए जो नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आगे मेन जो पेज है इसका, और यहाँ पर हम नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका नोटिफिकेशन नंबर है P16, और ये ग्रुप C की वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट लेवल 3 की वैकेंसी है। ठीक है, और एज लिमिट यहाँ पर देखिए 27 साल, यानी कि मैक्सिमम 27 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ओपन एंड EWS वाले। और यहाँ पर देखिए दोस्तों वैकेंसी जो वो 14 वैकेंसी है। ठीक है, तो 18 टोटल वैकेंसी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए, और इसमें देखिए जो 6 वैकेंसी है वो फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए, और बची हुई जो 12 वैकेंसी है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। तो इस प्रकार से टोटल 18 वैकेंसी यहाँ पर आई है, और इसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। और इसका जो फॉर्म है वो 21 जुलाई से ही चालू हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए दोस्तों जो जूनियर असिस्टेंट है इसके लिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 आपका होना चाहिए विथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड यहाँ पर बोला है 35 वर्ड पर मिनट, एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपका 12वीं मांगा है, प्लस आपके पास टाइपिंग जो है वो होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। और डिज़ायरेबल देखिए प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल एंड स्टेनोग्राफी स्किल में अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। और जो फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए जो 6 वैकेंसी है उनके लिए देखिए डिज़ायरेबल क्या रखा गया कि अगर आपके पास टैली का नॉलेज है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग बैंकिंग का नॉलेज आपको है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा फाइनेंस एंड अकाउंट में। ओके, तो ये डिज़ायरेबल है दोस्तों
एसेंशियल तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए। ये डिज़ायरेबल वाला अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये एसेंशियल वाला होना ही चाहिए कंपलसरी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है और इसके लिए भी आपको यहीं से अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों वैकेंसीज देखने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए, वो भी हम देख लेते। तो देखिए यहाँ पर देखिए कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, उसके बाद फिर ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के लिए जो लिंक है वो तो डायरेक्टली वहाँ पर दिया है, ये मैंने आपको दिखाया था। तो फीस आपको कितनी पे करनी है देखिए, तो ये ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट वाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है। तो हमने जो भी देखा है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो उसके लिए देखिए SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स रहेंगे तो उनको 100 रुपीज़ पे करना होगा। और जो बाकी के कैंडिडेट्स यानी कि OBC वाले या फिर EWS या फिर अनरिजर्व वाले जो भी है उन लोगों को 200 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पे करना है। और जो SBI कलेक्ट का जो मैंने आपको लिंक बताया था जहाँ से आपको फ़ीस पे करना है, तो फी पे करने के बाद दोस्तों आपको उसका जो पेमेंट स्लिप रहेगा उसके आपको प्रिंट ले लेना है और उसको एप्लीकेशन के साथ में ही भेजना है, ऑफलाइन एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन कैसे भेजना है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको जो PDF रहेगा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लेना है। और प्रिंट लेने के बाद वहाँ पर उन्होंने बोला रहेगा, तो जहाँ पर भी बोला रहेगा वहाँ पर देखिए फ़ोटो आपको लगवा देना है, अफिक्सिंग देयर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ओके। तो फोटोग्राफ आपको लगवाना है वहाँ पर जहाँ पर बोला रहेगा वहाँ पर। और उसके बाद में फिर आपको सिग्नेचर करना है इन बॉटम ऑफ ऑल द पेजेस, यानी कि सभी पेजेस के नीचे आपको सिग्नेचर करना होगा। एंड जो एनवेलप रहेगा दोस्तों जिसमें आप ये भेजेंगे फॉर्म, उसके ऊपर में ये देखिए इस प्रकार से एनवेलप रहेगा, तो इसके ऊपर में यहाँ पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, और पोस्ट का नाम यहाँ पर आगे आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा लिखना है यहाँ पर ऊपर में, और ब्रैकेट में नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट भी लिखना है। और इसको दोस्तों आपको भेजना है दी रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट NIT कैंपस PO कोझिकोडे 673601 केरला। तो ये एड्रेस पे आपको इसको भेजना है, ठीक है। तो ये आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से ये आपको अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों इसका अभी हम जो डेट्स है वो देख लेते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट डेट है इसका वो एक्सटेंड हो गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने देखा था, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 21 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो 13 सितंबर रखा गया है ऑनलाइन का, ठीक है। ऑनलाइन का ये देखिए एक्सटेंडेड जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो 13 सितंबर है जूनियर असिस्टेंट के लिए। उसके बाद में टेक्नीशियन का हमने देखा, तो देखिए टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 15 सितंबर रखा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। देन यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन के लिए हमने देखा, तो देखिए सीनियर टेक्नीशियन के लिए 10 सितंबर रखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट। एंड जो ऑफिस अटेंडेंट एंड लैब अटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए 14 सितंबर जो है वो रखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट, ठीक है। और ये सभी जो भी एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन भेजने का जो लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर 2022 रखा गया है, ठीक है। तो सभी पोस्ट के लिए जो हार्ड कॉपी यानी कि जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो भेजने का जो लास्ट डेट है वो कॉमन ही है, 7 अक्टूबर ही है सभी का, लेकिन ऑनलाइन का अलग। जो आपका एप्लीकेशन है वो प्रिंट आउट वगैरह करके 7 अक्टूबर तक आपको जो एड्रेस मैंने बताया उस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अच्छी खासी वैकेंसी आई है दोस्तों। तो अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दीजिए। जिस प्रकार से मैंने बोला है, एक आपको एनवेलप में सभी डॉक्यूमेंट जो रहेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उसमें डालना है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी रहेगा, पेमेंट का स्लिप भी उसमें रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अटैच करके आपको जो एड्रेस मैंने बताया उस एड्रेस पे भेजना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।